हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी तीसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और देखते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट में ये कितना पैकेज देती है और कौन-कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट को प्रेफर करती है प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए और ये प्रेफर करती है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स के बच्चों को। यार ये मैथ्स डिपार्टमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ग्रेविटॉन के ऊपर जो 1.2 करोड़ का पैकेज देती है, वो भी मैथ्स के स्टूडेंट को अलाउ करती है। आप मुझे बता सकते हैं कि आईटी फील्ड में मैथ्स के बच्चों का क्या रोल है? राइट? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ओके, अगर आप इस डिपार्टमेंट से हैं, बट अगर आपका सीजीपीए 8 से कम है, तो आपको ये प्लेसमेंट में नहीं बैठने देती। तो आपको अपना सीजीपीए 8 से अबव मेंटेन करना होगा। और ये आई थी नोएडा, बेंगलोर और हैदराबाद की लोकेशन के लिए। सैलरी की बात करूँ तो ये टोटल सीटीसी है इनका 46 लाख और अगर आप बेस सैलरी देखेंगे तो 14 लाख है इनकी। तो दोस्तों मुझे आप बता सकते हैं कि इतना डिफरेंस क्यों है? क्या ये इनकम टैक्स से बचने का ज़रिया है या क्या है? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो आपको वेरिएबल देती है वो 20% ऑफ बेस सैलरी देती है जो कि 2,80,000 पड़ता है। फर्स्ट ईयर का जॉइनिंग बोनस ये आपको देती है 5 लाख और आरएसयू मुझे नहीं पता ये क्या होता है लेकिन ये 30,000 यूएसडी देती है। और ये पड़ता है 75 रुपीज़ के हिसाब से 22,50,000। आपको आरएसयू के बारे में पता है तो प्लीज़ इसको भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या होता है। कैश बेस्ड बेनिफिट ये देती है 1,78,000। तो इस ये टोटल बनता है टोटल सीटीसी 46 लाख। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये कौन-कौन सी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कंपनी। तो यहाँ पर लिखा है प्लानिंग, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आप स्क्रीन पॉज़ करके ये पढ़ सकते हैं कौन-कौन सी प्लानिंग और डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी वो ये थी कि आपको अच्छी क्वालिटी के कोड लिखने आने चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सेलेक्ट कर सकती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए। अगर मैं बात करूँ डेटा साइंटिस्ट की, तो डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। तो क्या डेटा साइंटिस्ट का रोल ज़्यादा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से? तो प्लीज़ ये भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो जो आजकल माइक्रोसॉफ्ट काम कर रही है मशीन लर्निंग के ऊपर और मशीन लर्निंग में बिंग, होलोलेंस, एज़्योर मशीन लर्निंग, कोर्टाना, एक्सबॉस एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के ऊपर। एंड काफ़ी सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की है, ये भी आप स्क्रीन पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुझे इसमें इम्पोर्टेंट लगा वो था एनालाइज़ पीटाबाइट्स ऑफ डेटा एंड माइन पैटर्न फ्रॉम लॉग्स, ब्रिंग डेटा टू लाइफ यूजिंग रिच विजुअलाइजेशन, क्रिएट लैंग्वेज मॉडल, स्पीच मॉडल, विज़न मॉडल एक्सेट्रा और बाकी ये आप पढ़ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है कि आपको कैगले स्कोर इज़ ए प्लस, experience with R, MATLAB, Skippy, Pandas, Weka and scripting language such as Perl, Python ये भी आनी चाहिए। अगर ये आती हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के। एंड एक्सपीरियंस विद हैंडूप, एचबेस, पिग, मैप्रिड्यूस, बिग टेबल, एज्योर, एमएल। यार मेरे से तो नाम ही नहीं लिए जाते, आप पता नहीं इस चीज़ को कैसे लर्न करते होंगे। इसके अलावा आपको लैंग्वेज में होनी चाहिए प्रोफिशिएंसी, वो है सी एंड सी प्लस प्लस। अगर अगर आपको डॉट नेट आता है तो वो एक बहुत ही अच्छी बेनिफिट है आपके लिए। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में, उसके प्लेसमेंट एंड पैकेज है और आपसे कौन कौन सा ये स्किल्स मांगती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मुझे ये बताइए कि आपको ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट लग रही है अपने करियर के लिए या नहीं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।